मैंने सदा दूसरे के कार्यों में विघ्न डाला है, मेरे कार्य में विघ्न आएगा? तुम्हें संदेह हो रहा है, तुम्हें डर लग रहा है कि मैं ये कार्य करूंगा तो सफल होऊंगा कि नहीं होऊंगा, क्योंकि तुम्हारी आत्मा की क्या कह रही है, यही संदेह कि तुमने सदा दूसरे कार्य को विघ्न डाला है, तुम्हारे कार्य में विघ्न आएगा। हमारा संदेह, हमारा विकल्प, हमें हर चीज में डर लग रहा है। सबसे ज्यादा संसार में व्यक्ति दुखी है तो भय के कारण से। हर समय भय है, एक भी व्यक्ति भय से मुक्त नहीं है। अमीर आदमी के पास सब कुछ धन है, लेकिन उसे लुट जाने का भय, लुट जाने का भय है। मैं पूछता हूं, 1 किलो सोना आपके अटैची में है और आप यात्रा में हैं, 1 किलो सोने का आनंद आ रहा है कि लुट जाने का दुख हो रहा है? भय। फिर बार बार रूमाल से चेहरा पोंछ रहे हो, आनंद में तो चेहरा नहीं पूछता ना। 1 किलो का आनंद लो ना। 1 किलो सोना तुम्हारे पर आजकल भरा, 1 किलो सोना तो कितने का हो गया? 1 सियार का हो गया। आनंद लो ना उसका। बार बार पसीना क्यों आ रहा है, घबराहट क्यों आ रही है? भय। 24 घंटे में भय से मुक्त व्यक्ति नहीं हो पा रहा है। और जैन दर्शन में कुंद भगवान ने इसमें कहा, सत्य भय विप्रमुक्ता। जब तक तुम निर्भय नहीं होगे तब तक तुम धर्मात्मा नहीं हो सकते। जब तक तुम निर्भय नहीं होगे तब तक तुम्हें परमानंद नहीं आ सकता। जब तक तुम निर्भय नहीं होगे भगवान से साथ, भगवान के पास नहीं पहुंच सकते। जब तक तुम निर्भय नहीं होगे सत्य को प्राप्त नहीं कर सकते। कुछ नहीं हो सकता। अपन कितना भी पाखंड करते रहो, ये धर्म है, ये पूजा पाठ है, ये सब जितना कर रहे हैं, इतनी जरूरत नहीं थी, इतनी जरूरत नहीं थी जितना धर्म कर रहे। धर्म तो वो चीज है, हमने करोड़ों नमोकार मंत्र की मालाएं फेर ली, जरूरत नहीं थी। मां निर्भय होने की जरूरत थी। मेरा मंत्र झूठा नहीं हो सकता, मैं झूठा नहीं हूं, मेरी श्रद्धा झूठी नहीं है। हमें भगवान पर भरोसा नहीं करना है, हमें गुरुओं पर भरोसा नहीं करना है, हमें अपनी भक्ति पर भरोसा करना है कि मेरी भक्ति क्या है। भगवान पर भरोसा करके तुम बहुत धोखे में रहोगे। भगवान कुछ नहीं करता मानवाओ। ये भगवान भरोसे कभी मत रहना, भूल कर गलती मत करना। भगवान भरोसे कभी भंवर में नैया मत डालना, डूबोगे बेटा। क्योंकि भगवान का नेचर मैंने समझ लिया, मैंने भी करके खूब देख लिया। मैं भी वही करता था, हे भगवान हे भगवान हे भगवान। भगवान से जब भी कहा वो एक ही शब्द बोलते, भगवान मैं बहुत दुखी हूं। तो भगवान कहते हाँ मैं देख रहा हूं। भगवान मैं बहुत दुखी हूं, मैं देख रहा हूं। भगवान अब मैं मर रहा हूं, तो चिल्ला क्यों रहा है, मैं देख रहा हूं कि तू मर रहा है। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। जितने भगवान हुए ये सब जब भगवत पद पे होते हैं, यदि ये भगवत्ता पद से नीचे उतरते हैं तब तो काम के हैं, लेकिन जब भगवत पद पर बैठ जाते हैं ये कोई काम के नहीं होते। इनकी तो पूजा करो बस, इनका भी बताता हूं, कोई काम के नहीं है भगवान, कुछ करते ही नहीं। क्योंकि ये ज्ञान योग में चले गए, ये स्थित प्रज्ञ हो गए, ये ज्ञायक स्वभावी हो गए। जैन दर्शन इसे ज्ञायक स्वभाव कहता है। ज्ञायक स्वभाव का अर्थ है साक्षीभूत। मैं जान रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मेरे लिए कोई ना अच्छा है ना कोई बुरा है, ना जन्म है ना मृत्यु है, ना सुख है ना दुख है, ना दिन है ना रात है, ना मरने वाला का बुरा गम है ना मारने वाले की खुशी। साक्षीभूत।
वैष्णव दर्शन में इसे गीता के अंदर स्थित प्रज्ञ कहा, इसे ज्ञान योग कहते हैं। ज्ञान योग में जब व्यक्ति स्थित होता है तो वो स्थित प्रज्ञ हो जाता है। जैन दर्शन में ज्ञायक स्वभावी हो जाता है और भगवान ज्ञायक स्वभावी है, सर्वज्ञ, सर्व करता नहीं, सर्व हरता नहीं, मात्र सर्व ज्ञाता है। इसका उदाहरण बहुत अच्छा राम महाभारत में मिला कि जब पांडवों के ऊपर वनवास हुआ तो जंगल में भीम घूम रहे थे। जाते जाते उनको हनुमान जी मिले, जंगल में वृद्ध हो चुके थे। पहचान लिया, वार्तालाप हुई। भीम बोल रहे हैं, बजरंगबली आप तो सदा सत्य के पक्ष में रहे हैं, हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमारा पक्ष दीजिए और हमारे साथ हमें विजय दिलाइए, हमें न्याय चाहिए। आप जैसा न्यायवान कोई नहीं है, क्योंकि आप वो सत्य के पक्षधर थे कि एक बार रामचंद्र जी ने युद्ध नीति के विरुद्ध बालक पर शस्त्र उठाने का प्रसंग आया तो आप रामचंद्र जी को छोड़ करके उन बालकों के पक्ष में शस्त्र लेकर खड़े हुए थे। याद होगा आपको लव कुश का। जब रामचंद्र जी बालकों पर शस्त्र उठाने लगे, हनुमान जी मुगदर लेकर सामने आ गए रामचंद्र जी के सामने। बोले, हनुमान तुम मेरे से लड़ोगे? मैं राम हूं, तुम्हारा आराध्य हूं। बोले, हनुमान का कोई आराध्य नहीं है, हनुमान का भगवान वही है जो सत्य के पक्ष में है। क्या गजब का संवाद है। कभी सुना नहीं होगा कि हनुमान भी जाकर के रामचंद्र जी के विरुद्ध में खड़े हो गए, सीधे सामने आकर कहे युद्ध करो मेरे से। रामचंद्र जी घबरा गए, हनुमान तुम मेरे विरुद्ध में? हनुमान ने एक ही शब्द कहा, मैं राम का भक्त नहीं हूं, मैं राम के गुणों का भक्त हूं। आप असत्य कर रहे हैं, मैं असत्य के पक्ष में नहीं रहूंगा। आप बालकों पर शस्त्र उठा रहे हैं, क्या क्षत्रिय को बालकों पर शस्त्र उठाना चाहिए? तो भीम ने ये याद दिलाया कि आप अन्याय के पक्ष में तो रामचंद्र जी से भी लड़ने को तैयार थे और लव कुश का पक्ष ले रहे थे। आज मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ आपका क्या बात? हनुमान बोलते, बहुत मार्मिक बात है महानुभाव। भीम, इस समय में स्थित प्रज्ञ हो गया हूं, उस समय में कर्मयोगी था और कर्मयोगी में सत्य और असत्य का फैसला होता है, शत्रु मित्र का फैसला होता है, सुख दुख का फैसला होता है, अच्छे बुरे का फैसला होता है, न्याय अन्याय का फैसला होता है। मैंने कर्म योग छोड़ करके अब मैं ज्ञान योग में आ गया हूं और ज्ञान योग वाला व्यक्ति कुछ नहीं करता, साक्षीभूत। कौन मरेगा कौन मारेगा, साक्षीभूत। इतना दुनिया में अनर्थ हो रहा है, भगवान क्यों नहीं कुछ कर रहे? क्योंकि अभी इस समय सारे दुनिया के भगवान ज्ञान योग में चले गए, स्थित प्रज्ञ हो गए। वे इस चीज को विनाश लीला देख रहे हैं, उनको कोई दया नहीं है, करुणा नहीं है, आंख में आंसू नहीं है। करुणावान दयावान, कितना भी करुणा दयावान हो, जब स्थित प्रज्ञ हो जाता है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अपन लोग स्थित प्रज्ञ नहीं है, इसलिए अपन सुखी दुखी को देख करके हर्षित और दुखी हो जाते। जब ज्ञान योग में जाएंगे कुछ नहीं, सारी सृष्टि का विनाश हो रहा होगा, लोग तड़प तड़प के मर रहे होंगे, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो स्थित प्रज्ञ है। मैं न्याय अन्याय से ऊपर उठ गया हूं
दुर्योधन और पांडवों से ऊपर उठ गया हूं, स्वर्ग और नरकों से मैं ऊपर उठ गया हूं, मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता भीम, मैं तुम्हारे लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकता। भीम समझ नहीं पाया। बोले ठीक है साहब, आप कोई काम के नहीं हो, वृद्ध हो गए हो, आप लोगों जैसे। भीम भी मोटी बुद्धि का था, जैसे माँ बाप वृद्ध हो जाते हैं ना, तो आप भी अभी कोई काम के नहीं हैं, उनकी उपेक्षा चालू हो जाती है। जैसे ही घर के माँ बाप वृद्ध लोग तुम्हारी उम्मीदों के विपरीत हो जाते, अब वो कोई काम के नहीं, उनसे कोई कमाई मिलना नहीं, वसीयत तुम ले चुके हो, सब कुछ ले चुके हो, अब वो तुम्हें भार लगने लग जाते हैं।